विष्णु जी को कहा कि भगवान महादेव ने स्वयं ने मुझे कहा था कि नारद जी मौन हो जाए, लेकिन मैं मौन नहीं रहा। और एक बात कहूं, जीवन में सबसे बड़ा कठिन काम है तो मौन रहना। हिमालय पहाड़ को हाथ में ले लेना सरल है, लेकिन मौन रहना बहुत कठिन है। भगवान ईश्वर का आसन एक सोना चांदी हीरे मोती का नहीं है। भगवान का सिंहासन, भगवान का आसन ये मौन है। जो सदैव निरंतर मौन रहता है उसके हृदय में भगवान निरंतर विराजते। भगवान को शांति बहुत प्रिय है, इसलिए आज से मौन रहने का सीखें। जो कि आप सब तो मौन ही रहते, कथा में भी मौन बैठे हैं। वाणी का मौन तो सरल, लेकिन विचारों का मौन बहुत कठिन है। कोई विचारों से मौन नहीं है। अपने जीवन को न्याय दीजिए। आप विचार से मौन है कोई? एक व्यक्ति आंगले ऊंचे करे मैं अभी विचार शून्य हूं, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वाणी का मौन तो कोई भी रख सकता है। चलो पूरे दिन आज हम नहीं बोलेंगे। वाणी का मौन रखें, नेत्रों का मौन रखें, कर्ण का मौन रखें, अंतकरण का मौन रखें। जिनको समाधि कही जाती है वहां विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरे ये कुछ भी नहीं हो सके तो मोबाइल का मौन रखें। लेकिन 3 घंटे तो मोबाइल को मौन ही रखना चाहिए। मौन कर दीजिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। 3 घंटे मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, आप मौन हो जा। इसलिए मौन रहना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी उपासना है। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान मुझे महादेव ने बहुत समझाया कि नारद जी मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, लेकिन मैं मौन नहीं रहा। और भगवान आपकी माया ने मुझे कितना प्रभावित कर दिया। और भगवान की माया सबको प्रभावित करती है, किसी को नहीं छोड़ती। नारद जी को नहीं छोड़ा भगवान की माया का, हमको तो कैसे छोड़ता? हम तो माया में फंसे हुए सभी हैं। बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कैसे बाहर निकले इस माया से। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन किया है कि नारद सुनो, मैं आपको सुंदर मार्गदर्शन करता हूं। अब भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी कहते हैं। आइए 1 मिनट के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करें। विष्णवे शरणं 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 विष्णवे शरणं। आपको कभी कोई पूछे कि भगवान विष्णु को याद करने से क्या होगा, तो आप बहुत हृदय से कह सकते हैं कि भगवान विष्णु को याद करने से हृदय में व्यापकता आती। व्यापकता बात है विष्णु। व्यापकता मतलब बहुत उदारता। आप संकुचित नहीं रहोगे। आपका क्षेत्र संकुचित नहीं, छोटा नहीं, बहुत व्यापक। वैष्णवती व्यापक बात है। इसलिए विष्णु भगवान को याद करने से जीवन में व्यापकता रहती, अवकाश रहता है। इसलिए
इसलिए विष्णु शिव को याद करने से क्या होगा? शिव को याद करने से आपके हृदय में, आपके विचारों में, आपकी वाणी में, व्यवहार में कल्याण का भाव प्रकट होगा। याद करने से कल्याण 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 कल्याण। इसलिए विष्णु को अवश्य याद करना चाहिए। यस्य स्मरणमात्रेण श्री हरि जन्म संसार बंधना हे विष्णु हे हरि विमुच्यते नमस्तस्मै नरोत्तम सर्वोत्तम सर्वोत्तम देवोत्तम विष्णवे वे प्रभो विष्णवे विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं विश्वम्भरे पीते नाम सर्वपापहरं परं भविष्यति न संदेहो मत प्रसादात् सुरोतम विश्वम्भरेति ते नाम सर्व पापहरं परं भविष्यति न संदेहो मत प्रसादात् सुरोतम मत प्रसादात् सुरोतम। विष्णवे शरणं 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 विष्णवे शरणं। अब भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। नारद जी संताप में से, उद्वेग में से, भय में से जो मनुष्य मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान महादेव की भक्ति करना चाहते हैं। तो भगवान शिव जी की भक्ति का प्रारंभ कैसे होगा? तो कहा आपाद मस्तकम संयम, भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, वहां से शिव भक्ति का प्रारंभ। इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगा। सभी भाइयों के भाल में तो कम देखा, लेकिन बहनों के भाल में मैंने देखा, बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। अब सभी बहनों के भाल में भस्म का त्रिपुंड मैंने देखा। आपको बताएं, किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड आपने देख लिया तो समझ लो आपने गंगा स्नान कर लिया। ये भस्म के त्रिपुंड की महिमा है ना।
आप सब यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे, तब मैं देख रहा था कि सभी बहनों के बाल में इतना सुंदर भस्म का त्रिपुंड, एकदम सरीका। कहीं लोगों को भस्म का त्रिपुंड करना नहीं आता, बांगा तांगा कर दें। अस्त व्यस्त त्रिपुंड होता ही नहीं, ये अलग ही कुछ होते हैं, बस ऐसा नहीं है। इतना सुंदर त्रिपुंड आपने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत हृदय से हमारा प्रणाम। बहुत धन्यता देता हूं। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात बताई कि बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। त्रिपुंड एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मन शांत तो हो रहा है, लेकिन इस मन में कोई दूषित विचार प्रवेश नहीं करता। ये भस्म में अद्भुत भस्म का औषधि है, एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव जी ने बहुत बड़ा संदेश है, बाल में भस्म का त्रिपुंड। इसलिए भगवान विष्णु बोले गए, नारद पहला काम आपादमस्तकं सम्यग् भस्मनोदधुल्यसादरम्। आदर के साथ अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड कर, रात को भी भस्म का त्रिपुंड करके सो जाना। रात में एक भी दूषित सपना आपको नहीं आएगा। किसी को भी कोई ऐसे दूषित सपना आते हैं, डरावना सपना, भयभीत करने वाले, पसीना छूट जाए ऐसा सपना आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी औषधि है बाल में भस्म का त्रिपुंड। और एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, भगवान महादेव की पूजा में बहुत सारी पूजा की सामग्री है, लेकिन इनमें भस्म नहीं है, तो सभी पूजा की सामग्री अधूरी है। आप मेरी भाषा पूरी तरह समझते हैं ना? आगे ना, मुझे कभी कभी शंका होती, क्योंकि मेरी भाषा में थोड़ी गुजराती मिश्रित रहती है। कोई कोई शब्द गुजराती आ जाता, नहीं बोलना चाहते तो भी बोल जाता। और रात में मैं सो जाता तो मुझे जो रात में सपना आते हैं वो भी गुजराती में आते हैं, क्योंकि जो सपने की एक दुनिया होती है, सपना हमेशा मातृभाषा में आते हैं। आपको कोई भी रात में सपना देखना तो सपना में आपकी मातृभाषा ही रहेगी, जो मेरी माँ के पास से मिली है, मदर टंग। लेकिन मैं श्रीकांत स्वामी जी बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपने कथा स्थल बहुत दिव्य देखा, बहुत सुंदर, ये आरती, ये घंटराव, ये दिव्य। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ अगर 3 घंटे मौन रहो वो भी भगवान की कथा हो जाती है। इसीलिए स्थान बड़ा दिव्य है, देवस्थान में कथा होनी चाहिए। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा वर्णन है, कथा कहाँ करे, नदी तीरे और सिंधु तटे, सरोवर तटे, तीर्थ स्थले, ऐसी बहुत सारी एकांत में बैठकर भगवान की कथा करें, ऐसा बहुत सारा स्थानों का वर्णन भी है। इसलिए भस्म का त्रिपुंड करो नारद जी, आपका मन शांत हो जाएगा। विचलित मन आपका एकदम शांत होने लगेगा। और दक्षिण भारत में तो बहुत सारे भाई बहन, ऑफिसर, प्रोफेसर, सब लोग बाल में भस्म लगाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत समय पहले मैं हमारे शंकर भाई पाटिल, उनकी कथा कहने के लिए ये रहते हैं हैदराबाद का सही नाम तो भाग्यनगर है, आप लोग भाग्यनगर ही बोलेंगे, हम 9 दिन के लिए हैदराबाद नहीं बोलेंगे, भाग्यनगर बोलेंगे। रहते हैं भाग्यनगर में, और मेरा निवास स्थान महाराष्ट्र में था और कथा कर्नाटक में थी। ये गांव का नाम वांझरखेड़ा। संगमेश्वर महादेव ने, संगमेश्वर महादेव के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा थी। शिवराज भाई पाटिल, जिनके वहाँ बड़े भाई, अच्छा, दोनों को खूब तालियों के द्वारा आदर करे, धन्यवाद करे। शिवराज भाई पाटिल और शंकर पाटिल ने वहाँ हमारी सुंदर, मैं पहली बार ये कर्नाटक में गया था और वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, और मैंने बहुत सारी कथाओं में याद भी करता रहा मैं। और वहाँ एक मान्यता थी कि शिवालय में से जीव जंतु को हटाना नहीं चाहिए। संगमेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए गया तो लिंग के आसपास शिवालय में इतने जीव जंतु थे, इतने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, इतने खदबद, इतना गंदा था। इसी समय मैंने शंकर भाई को कहा, और ये पुजारी जी, बापू जी बहुत वयोवृद्ध थे, उसको भी मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये सब सुरक्षित जीव जंतु को यहाँ से उठाकर उसकी जहाँ सुरक्षा रहे वहाँ उसको छोड़ दो। और पूरा शिवालय सुंदर साफ सुथरा बनाया,
और दूसरे दिन मेरे शंकर भाई और शिवराज भाई दोनों ने मिलकर पूरे शिवालय को फूलों से सजा दिया। ये संगमेश्वर महादेव मुझे याद है। और ये लिंग पुराण में भी कहा है कि शिव जी की पूजा से बहुत सारा अनंत पुण्य सेवा करने से मिलता है। ये पूजा करने से जो मिलता है उससे भी सहस्र गुना पुण्य सेवा करने से मिलता है। इसलिए इतना सुंदर शिवालय साफ सुथरा। और वहां एक मैंने देखा, वहां भला भला बोलते हैं, ओम भला महादेव भला, जोर जोर से भला भला। हम गुजरात में जय बोलते हैं ना, भोलेनाथ की जय, महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। तो लोग जय नहीं बोलते थे, वहां भला बोलते थे, ओम भला महादेव भला। और इनमें से हमने एक सुंदर स्तुति बना दी, जब हमको सुनते इसी समय कुछ बना लेते हैं। ये वाजर खेड़ा का प्रसाद है, शंकर भाई की कथा का प्रसाद है। शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर बीज चंद्र बाल करे कला, ओम भला भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। जजमान हमारे शंकर थे और कथा भी शंकर की थी। मांजर खेड़ा कल्याण का दाता है वो और मुक्ति का शिव देव है। बाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। कल्याण का दाता है वो और मुक्ति का शिव देव है। बाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। उनकी महिमा जो भी गाता शिव करे उनका भला, ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। देवों का महादेव है और सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। देवों का महादेव है और सृष्टि
सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। नटराज तांडव नृत्य संगीत वाद्य है शिव प्रिय कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर बीज चंद्र बाल करे कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, नारद, बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मन के तरंग सकारात्मक रहते हैं। इसलिए मन को शांत करने के लिए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बाल में भस्म का त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया है। इसलिए रोज बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, ये ना हमारे को क्या ले लेना है। इनके साथ क्या रिश्ता हमारा। जो सज्जन होगा आपके लिए शुभ वचन बोलेंगे, दुर्जन होगा आपके लिए दुर्वचन बोलेंगे। इनमें लिए आपके लिए कौन क्या बोल रहा है ये हमारा परिचय थोड़ा, ये उनका परिचय है ना। आपके लिए और कोई व्यक्ति बोल रहा है तो अभिप्राय कुछ दे रहा है तो अभिप्राय हमारा नहीं है। हमारा अभिप्राय हम स्वयं जानते हैं ना, हम कौन है। सामने वाला जो कुछ आपके लिए बोल रहा है वो उनका संस्कार है। इसलिए कभी नाराज नहीं, मन हमेशा कमल की तरह खिला हुआ रखे। और भगवान को पुष्पम खिला हुआ पुष्प चढ़ाते, मुरझाया हुआ पुष्प नहीं, कभी नहीं। क्यों मुरझाया हुआ? कभी भगवान को अर्पण नहीं करते, खिले हुए पुष्प अर्पण करते। इसलिए मन, हृदय और मानसिकता खिली हुई रहे। इसलिए बाल में भस्म का त्रिपुंड करें और सही तरीके से त्रिपुंड करें। ऐसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में 32 स्थानों पर त्रिपुंड करने के लिए कहा। अंगन्यास, करन्यास, बहुत सारी बातें। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद दूसरी बात, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात क्या कही, बाल में भस्म का त्रिपुंड कहो। ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को दूसरी बात कही, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। क्योंकि महामंत्र है ना, मूल मंत्र, आदि मंत्र है। सभी मंत्रों का उद्गम स्थान ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, हम लोग व्यवहार और संसार में रहते हैं, बहुत कुछ नहीं हो सकता। हलता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घर में, वन में, शमशान में, निरंतर कोई भी अवस्था में आस्था के साथ जपे पंचाक्षरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा प्रयोग तो करें, 7 दिन में कुछ नया दिखाई देने लगता है। आज से शुरुआत करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन कुछ और लगेगा, तीसरे दिन और कुछ लगेगा, और 7वें दिन और कुछ लगेगा। 1 महीने में और कुछ, 3 महीने में और 6 महीने में तो चेहरे को मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। है इतनी दिव्यता मुख पर खिलती है, अनुभव तो करो। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है, सिर्फ आपको बोलना है। निरंतर आपके जीवा पर, जीवा अगर वर्तते तस्य सफलम जीवितम, आपके जीवा पर बस यही मंत्र रहना चाहिए। कम बोले, ज्यादा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और आज एक फोटो खींच लीजिए, सेल्फी,
और 6 महीने के बाद दूसरी सेल्फी। देखो मैं सच कहता हूं, मैं आपके चेहरे पर दिव्यता चमकने लगेगी, है? आपके गाल चमकने लगेगा, आपका बाल चमकने लगेगा, है ना? तम्बाकू बीड़ी नहीं पीते तो आपका दांत भी चमकने लगेगा। चूंकि तम्बाकू गुड़का खाते उसका दांत कभी नहीं चमकेगा, उसकी तो बोखली गंदी हो जाती है, दुर्दशा कर देते हैं मुख द्वार की। सबसे बड़ा श्राप यही है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जिन मंत्र के महिमा वेद पुराण निरंतर गाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्न रुद्राक्ष वल्लभा। नारद जी रुद्राक्ष को धारण करे। शिव जी को बहुत प्रिय रुद्राक्ष है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बात बताई। क्यों बताई? मन विचलित नारद जी का था, इसलिए किसी का भी मन विचलित है उसको 3 मार्ग बताई। कोई भी आपके परिवार में मित्र सखा सखी कुछ भी कोई भी हो, उसका मन कभी डैमेज हो गया, मन कभी खंडित हो गया, मन कभी विचलित हो गया, मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन उद्वेग से भर गया, तो उसको कहो बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, रुद्राक्ष धारण करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, उनका सब कुछ ठीक होने लगता है। रुद्राक्ष महादेव का सबसे बड़ा वरदान है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है, साक्षात धन्वंतरि का स्वरूप है। और एक बात और भी याद रखनी है। क्या याद रखोगे, मुझे भी संशय हो रहा है। रोज भोजन करने से पहले धन्वंतरि भगवान को याद करिए रोज। जैसे अन्न देवता को प्रणाम करते हैं, अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करते हैं, अन्नम ब्रह्म उसको प्रणाम करते हैं, और साथ में भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करें। क्योंकि धन्वंतरि को भोजन करते समय प्रणाम करने से आपका जो अन्न है ना, वही औषधि बन जाएगी। भगवान धन्वंतरि ऐसे नहीं धारण करिए।